हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। एनिमल किंगडम का ये हमारा रिवीजन लेक्चर होगा। पहले हम सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी देखेंगे। पहले हम लोग खुद से सीक्वेंस लिखेंगे, सीक्वेंस लिखने के बाद हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी देखेंगे एंड देन आगे पॉरीफेरा से स्टार्ट करेंगे, एक एक फाइलम कंटिन्यू करेंगे। चलो सीक्वेंस बोलते चलोगे मेरे साथ सब। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या होता है? निडेरियंस। ज्यादा मोटा हो गया है क्या? ठीक है। हाँ, इसके बाद बताओ टीनोफोरा, इसके बाद बताओ प्लैटीहेलमिंथिस, फिफ्थ एस्केलमिंथिस, पीछे में सिक्स्थ हुआ था ना, फिफ्थ हुआ था, फिफ्थ हुआ था। सिक्स नंबर क्या आ जाएगा बताओ? एस्केलमिंथिस के बाद एनेलिडम। सेवेंथ नंबर ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा क्या होता है? वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, क्योंकि 2/3 जो स्पीसीज होती है वो किसके अंदर में आती है? एनेलिडा के अंदर में आती है, सॉरी ऑर्थ्रोपोडा के अंदर में आती है। ऑर्थ्रोपोडा के बाद बताओ मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। मोलस्के के बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट क्या होता है? कॉर्डेटा। टोटल कितने फाइलम होते हैं? 11। एनिमल किंगडम में टोटल हम लोग को 11 फाइलम के बारे में पढ़ना है। मेरे साथ रिपीट करो शुरू से। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। डन। अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारा है, यहां तक सबको याद है? नेक्स्ट हमारा है टॉपिक क्या था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बताओ क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या थे? पहला आपका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या था हमारा? बॉडी सिमेट्री। थर्ड क्या था बताओ? हमारा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद हमारा सिलोम। सिलोम के बाद बताओ सेगमेंटेशन। और इसके बाद क्या था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। बताओ यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। पहला क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या है? बॉडी सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। इन सारे के बेसिस पे क्या हुआ था? क्लासिफिकेशन हुआ था फाइलम का। कि क्या हुआ था? क्लासिफिकेशन हुआ था कि कौन किस फाइलम में। क्योंकि देखो न्यू स्पीसीज मिलेगा ना, मानो कभी न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड हुआ तो हमको पता होगा कि हमको उसको कहाँ प्लेस करना है। मानो कि अगर कोई क्या है सेलुलर लेवल है, हम उसको कहाँ प्लेस कर देंगे?
पॉरीफेरा में प्लेस कर देंगे। टिश्यू लेवल है तो कहीं ना कहीं किस में जाएगा, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा। सिलेंटेटा और टिनोफोरा का हम आगे चल के कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करेंगे, उसमें जिस बेसिस पे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा उसमें हम उसको डाल देंगे। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को हम इजिली क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी देख ले। फाइंडर में था ना हमारा नोट्स, एनिमल किंगडम ये था क्या, ये था, यस। वेट, ये नहीं है हमारा, ये है, ब्लैक में उठा दो। चलो आ जाओ। तुम लोग का एक तरीके से ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है, तो साथ साथ देते चलो। अभी तुम लोग का टेस्ट हो जाएगा सेल वाले का, इसके बाद से किसका टेस्ट होगा, एनिमल वाले का, तब तक खत्म हो जाएगा। एनिमल का टेस्ट देंगे तब तक हम लोग। नहीं, सेल यूनिट अलग लेते हैं, फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ऐसे 3 दिन इधर गैप मिल जाएगा, उधर 3 दिन गैप मिल जाएगा, तब तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो फिर इस चैप्टर का ले लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। कहता है व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आप क्या देखते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर देखते हो, डिफरेंट क्या देखते हो, फॉर्म देखते हो। सबके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जैसे हम लोग क्या है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तुम लोग बहुत जगह सिंपल स्ट्रक्चर देखते होगे, अलग अलग फॉर्म में देखते होगे। कहते हैं एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल, कितनी स्पीसीज है एनिमल की, 1.2 मिलियन, 1.7 मिलियन ओवरऑल है, 0.5 जिसमें से प्लांट की डाइवर्सिटी है। तो 1.2 मिलियन किसकी स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज है। देखो लिखा भी है कि एज ओवर अ मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ। अभी तक मिलियन स्पीसीज एनिमल की क्या हो चुकी है, डिस्कवर्ड हो चुकी है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। तो किसकी जरूरत हमको ज्यादा दिखी, क्लासिफिकेशन की जरूरत हमको देखे कि क्लासिफिकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहता है द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। कहता है क्लासिफिकेशन हमको किस चीज में हेल्प करता है, बताओ, कि जो असाइनिंग ए सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड। मैंने बताया ना कि बाय द वे कोई स्पीसीज क्या हुई है, न्यूली डिस्कवर्ड हुई है, तो अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन होगा तो उसका हम लोग सारा कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करके उसको हम लोग उसके सही सिस्टमैटिक पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, है ना। मानो जैसे मैंने बताया सेलुलर लेवल मिला तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है, हमारे पास फाइलम बना हुआ है, हम उसको किस में डाल देंगे, पॉरीफेरा में डाल देंगे। तो वही कहता है कि जैसे न्यूली डिस्कवर्ड डिस्क्राइब्ड होगी कोई स्पीसीज, तो क्लासिफिकेशन हमको उसमें भी हेल्प करता है ताकि उसको हम सही सिस्टमैटिक पोजीशन पे क्या कर सके, रख सके। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्या क्या बेसिस है। इतना एनसीईआरटी डीपली क्यों जाना, मतलब डीपली तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, बट देख लो क्लासिफिकेशन क्या क्या था। पहला क्या था, अरेंजमेंट ऑफ सेल। अरेंजमेंट मतलब कि सेल का अरेंजमेंट कैसा है, सेल लूजली एग्रीगेट है, सेल एक दूसरे को ग्रुप में है, टिश्यू बना रखा है, कि ऑर्गन लेवल पे है, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है, तो ये क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ सेल। इसको हम आगे इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का लेवल का है, कौन से लेवल पे चल रहा है, सेलुलर लेवल पे चल रहा है कि टिश्यू लेवल पे चल रहा है, कि किस लेवल पे चल रहा है, ऑर्गन लेवल पे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, ये कौन से लेवल पे है ये देखना होता है। बताओ, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताता है। दूसरा बॉडी सिमेट्री, कि बॉडी की सिमेट्री क्या है, बॉडी क्या है, असिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है, मतलब प्लेन से अगर किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं तो इक्वली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इक्वली डिवाइड हो रहा है उसको किस में डाल देंगे, सिमेट्रिकल में, जो नहीं होगा उसको असिमेट्रिकल में। अब डिपेंड करता है कि वो केवल एक प्लेन से दो भाग में बटेगा कि हर एक प्लेन से दो भाग में बटेगा। अगर वो हर एक प्लेन से 2 इक्वली भाग में बट जा रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियल सिमेट्री बोल देते हैं। और जो केवल एक प्लेन से जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बाइलेटरल। जैसे हम लोग क्या है, बाइलेटरल। तो ये आपकी बॉडी सिमेट्री बेसिस हो गई क्लासिफिकेशन की। नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम का नेचर कैसा होता है, मैंने भी बताया सिलोम क्या होता है, आगे चल के भी पढ़ेंगे सिलोम क्या होता है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी हम देखेंगे कि
डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल पढ़े थे, सिंगल एलिमेंट इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, किसमें होता है? प्लैटीहेल्मिन्थिस में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसमें सिंगल माउथ सिंगल ओपनिंग होती है, जिसको माउथ बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत में क्या होते हैं? ओपन टाइप का होता है, बहुत लोग में क्या होता है? क्लोज टाइप का होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत लोग क्या करता है? एक्सटर्नली रिप्रोड्यूस करता है, बहुत लोग इंटरनली करता है। बहुत सारे मोनोसियस होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? डायोसियस होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे। कहता है दिस फीचर आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इन सारे को हम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल किंगडम का बेसिस एनिमल क्लासिफिकेशन का हम बेसिस मानते हैं। एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर, और इसमें से हम कुछ को नीचे क्या किए हुए हैं? डिस्कस किए हुए हैं। जिसमें से पहला क्या है आपका? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो आओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले से देखते चलते। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला क्या है बताओ? सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन आएगा? एग्जांपल बताओ। पॉरीफेरा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि इसमें लूजली अरेंज क्या प्रेजेंट होंगे? सेल प्रेजेंट होंगे। सारे के सारे होंगे तो मल्टीसेलर, क्योंकि यूनिसेलुलर एनिमल के बारे में हम कहाँ पढ़ चुके हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा में पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम सारे के सारे क्या पढ़ेंगे? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ेंगे। पूरा एनिमल किंगडम क्या है? मल्टीसेलुलर। अब डिपेंड करता है कि वो मल्टीसेलर लूजली एग्रीगेट है कि वो कॉम्पैक्ट बना के टिश्यू बना लिया है, एक साथ ग्रुप में टिश्यू बना लिया है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना लिया है। ये सारे हम लेवल देखेंगे। तो सेलुलर लेवल का ये मतलब होता है कि इसमें क्या है? सेल बेसिकली लूजली अरेंज्ड प्रेजेंट है। लूज मतलब है तो मल्टीसेलर, लेकिन ये एक दूसरे से क्या प्रेजेंट है? लूजली प्रेजेंट है। तो इनको हम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एग्जाम्पल कौन होगा? पॉरीफेरा। दूसरा आ जाओ देखते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें किसमें होगा? नेक्स्ट फाइलम कौन कौन से होते हैं? सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ध्यान रखोगे इसमें क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करेंगे? सेल आपस में ग्रुप में मिलके क्या बना लिए रहेंगे? टिश्यू बना लिए रहेंगे। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें किसमें होगा? सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताओ इसके बाद क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम नहीं आएगा ना, ऑर्गन पहले आएगा ना। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? केवल प्लैटीहेल्मिन्थिस में होता है। तो इसका एग्जांपल कौन सा फाइलम हो जाएगा? प्लैटीहेल्मिन्थिस। इसमें ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थिस हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा बताओ? इसके बाद आ जाता है हमारा 4 नंबर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या आ जाएगा बताओ? इसमें आ जाएगा आपका एस्केलमिन्थिस टू कॉर्डेट। एस्केलमिन्थिस टू कॉर्डेट मतलब एस्केलमिन्थिस, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड
कॉर्डेटा। ये आपके आ जाएंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। हम भी किस में आते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो ऑर्गन वाले हैं उनके में क्या प्रेजेंट रहेगा? जैसे उनके पास स्टमक प्रेजेंट है लेकिन उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो उनके पास ऑर्गन होंगे बट ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। हमारे पास क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। बताओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोई डाउट? एनसीईआरटी इसका देख ले, आ जाओ। देखो कहता है थ्रू ऑल द मेंबर ऑफ एनिमेलिया और मल्टीसेलर, सारे के सारे एनिमेलिया मेंबर क्या होंगे? मल्टीसेलर होगा। मैंने बताया सारे के सारे क्या होंगे इसमें? मल्टीसेलर होंगे, क्योंकि यूनिसेलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सारे के सारे सेम पैटर्न नहीं दिखाएंगे सेल का, सेल के अरेंजमेंट का, सेल के ऑर्गेनाइजेशन का। सबके पास क्या नहीं होगा? सेम पैटर्न नहीं होगा, सबका अलग अलग अपना अपना पैटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा का दूसरा नाम क्या होता है? स्पॉन्जेस। तो इन स्पॉन्जेस द सेल आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब एक गुच्छा बना लेना, मतलब वो लूजली क्या बना लेंगे? अपना गुच्छा बना लेंगे, लूजली अरेंज होंगे। दैट दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? वो कौन सा लेवल पे है? सेलुलर लेवल पे है। तो स्पॉन्जेस कौन सा पैटर्न दिखा रहा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल, मतलब कि इनके जो डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं ना, इनके बीच में जो काम का बंटवारा होता है ना, वो किसके बीच क्या होता है? सेल का। जैसे हमारे बॉडी में काम का बंटवारा किसके बीच में होता है? ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे होता है ना, कि ऑर्गन सिस्टम क्या करेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा? रिमूव करेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। लंग्स क्या करेगा? ब्लड को प्योर करता है ना, और लंग्स में ही आके तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? कुछ भी नहीं पढ़े हो? सर्कुलेशन कल से स्टार्ट हो रहा है तुम लोग का, 12th क्लास। 12th वालों का कल से मैं सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना, क्योंकि वो मैं क्लास 2:30 से हमारा क्लास होगा, 2:30 to 3:30। तो 2:30 to अप्रोक्स 3:10 तक तो तुम्हारा दूसरा क्लास स्टार्ट होता है। 40 मिनट का कल से हम लोग क्लास करेंगे। तो अगर तुम चाहते हो ज्वाइन करना तो तुम ज्वाइन कर लेना। दोबारा तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं उन लोग के साथ पढ़ा दूंगी तुम लोग को, ठीक है? कल से उन लोग का स्टार्ट होगा, 2:30 से क्लास होगा, आ जाना। बॉडी फ्लूइड मैं पढ़ाऊंगी, पूरा ह्यूमन फिजियो मैं पढ़ाऊंगी। हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? इधर को। हाँ, तो सबके बीच क्या होता है? काम का बंटवारा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे कि हमारे में क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का अलग काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना वर्क करेगा, नर्वस सिस्टम अपना काम करेगा। तो हर एक का जैसे हमारे में ऑर्गन सिस्टम का बटा हुआ है, वैसे ही इनके सेल्स के बीच में क्या बटे हुए हैं? काम का बंटवारा हो रखा है, ठीक है? कि कौन सा सेल्स क्या करेगा। जैसे एक सेल होगा जो कि क्या कर देगा? एक्सक्रीशन कर देगा। एक सेल होगा वो डाइजेशन कर देगा। तो ये सारे किसके बीच की बातें हो जाएंगी? सेल्स के बीच की बातें हो जाएंगी। इन सीलेंटेटा, अब आ जाओ सीलेंटेटा, लेकिन यहाँ पे टीनोफोरा नहीं दे रखा है। और देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लैटीहेल्मिन्थेस का नाम दिया है। इसका मतलब कि सीलेंटेटा और टीनोफोरा किस में आ जाएंगे? बोलो, टिश्यू लेवल में आ जाएंगे। सीलेंटेटा और आपके टीनोफोरा दोनों कौन सा लेवल अरेंजमेंट दिखाते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। इनके में क्या होगा? अरेंजमेंट, सेल का अरेंजमेंट थोड़ा सा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। किसके कंपैरिजन में? पॉरीफेरा के। पॉरीफेरा में लूजली सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होगा। Here the cell performing the same function are arranged into tissue। यहाँ पे जो सेल्स क्या करेंगे? सेम फंक्शन। मानो कि 5 सेल है जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक अपना गुच्छा बना लेंगे और वो गुच्छे को ही हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। Hence is called the tissue level of organization। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहता है स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आता है? organ level of organization, that is organ level is exhibited by the member of platyhelminthes। जो platyhelminthes phylum है उनके मेंबर कौन सा एग्जिबिट करते हैं? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? organ level of organization। and other higher phyla, मतलब other higher phyla मतलब आफ्टर द platyhelminthes, मतलब एस्केलमिंथिस के बाद की बात करता है। एस्केलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक where tissue are grouped together to form organ each specialized for the particular function in animal like Annelida। यहाँ पे किसको मिस कर दिया है? एस्केलमिंथिस को। आप अपने एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या ऐड कर लेंगे? एस्केलमिंथिस। मतलब एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का।
इकाइनोडर्माटा, यहाँ पे फिर हेमिकॉर्डेटा वो छोड़ रखा है, हेमिकॉर्डेटा, इन सारे में क्या होता है बताओ, बोला क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन हैव एसोसिएट टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, इस सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सारे वो क्या करेंगे, अपने अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन करेंगे, और इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग पैटर्न दिखाता है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाता है। कहता है फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि देखो ऑर्गन सिस्टम अलग अलग एनिमल में अलग अलग वेरियस पैटर्न दिखाता है, किसकी बात करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्लैटीहेल्मिन्थिस में क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा ना, एलिमेंट्री कैनल मैंने कितनी बार बताया, एलिमेंट्री कैनल क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगा माउथ, वही जब तुम एस्केलमेंथिस की बात करोगे तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सारे में ओपन होंगे, बहुत सारे में क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो वही कहता है कि ऑर्गन सिस्टम में भी जो होंगे ना अलग अलग पैटर्न दिखाएंगे, वेरियस पैटर्न दिखाएंगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थिस हैज अ ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज द बोथ माउथ एंड एनस, कहता है प्लैटीहेल्मिन्थिस के पास केवल एक सिंगल ओपनिंग होगा और वही दोनों का काम करेगा, किसका किसका, माउथ का भी और एनस का भी, डाइजेशन में भी और किस चीज में भी, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, and is hence called incomplete, इसलिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम प्लैटीहेल्मिन्थिस में क्या बोलते हैं कि इनकम्प्लीट है। आप देखो क्या कहता है, कहता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पास कितनी ओपनिंग होगी, दो, माउथ और एनस किसके पास होती है, एस्केलमेंथिस के पास होती है, एस्केलमेंथिस के पास सबके पास होता है, पढ़ेंगे आगे में। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप और क्लोज टाइप में डिफरेंस क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरी नहीं होंगी, मतलब कि जैसे हमारा ब्लड जब कंप्लीटली प्योर हो जाता है ना, तो हमारे हार्ट से जो बॉडी तक ब्लड जाता है वो कौन लेके जाता है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, जो भी मतलब इन सारी चीजों में हेल्प करते हैं ले जाने में और उसको देने में। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वेन क्या करेगा, बॉडी से हार्ट को देगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी को कौन देगा, आर्टरीज देंगे। तो इन सारी चीजें में आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी हेल्प कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप बोलते हैं। और ओपन टाइप किसको बोलते हैं, जिसमें बिना आर्टरी, बिना वेन, बिना कैपिलरी के डायरेक्ट हार्ट से बॉडी में ब्लड क्या हो जाता है, बाथ हो जाता है। पढ़ो, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, डायरेक्टली उसमें भेज दिए जाते हैं बिना किसी आर्टरी, बिना किसी वेन के मदद से। वही हमारे में देखो, क्लियर नहीं हो रहा, हमारे में देखो क्या होता है, क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स कैरिंग डायमीटर, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। देन तो ये बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी ना हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग वेरियस पैटर्न दिखाता है। हमने देखा कोई ओपन टाइप का दिखा रहा है, कोई क्लोज टाइप का दिखा रहा है, कोई इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रहा है, कोई कंप्लीट दिखा रहा है, तो अलग अलग पैटर्न दिखाते हैं, इसका ये मतलब। बताओ यहां तक कोई डाउट? आ जाओ हम सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री की बात करें, कितने टाइप की सिमेट्री होगी हमारी? असिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फिर से कितने भाग में बढ़ जाएगा? टू टाइप्स में, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। अब आ जाओ एस्केलमेंथिस, सॉरी असिमेट्रिकल में। देखो असिमेट्रिकल में क्या होगा,
असिमेट्रिकल मतलब कि उसको हम किसी भी प्लेन से काटेंगे वो इक्वली भाग में क्या नहीं होगा, नहीं डिवाइड हो पाएगा, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल कौन हो जाएगा, कौन सा फाइलम आता है एग्जांपल में, पॉरीफेरा। ध्यान रखना पॉरीफेरा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। ध्यान रखोगे। रेडियल सिमेट्री में क्या मतलब होता है कि अगर आप उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से काट रहे हो और किसी भी प्लेन से काटने पे वो टू इक्वल हाफ्स में बट रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विनीत बैठ जाओ, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के कौन कौन से फाइलम हो जाएंगे एग्जांपल में बताओ, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट। इकाइनोडर्मेटा के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है लार्वा फॉर्म, दूसरा क्या होता है, एडल्ट। तो उसका जो एडल्ट फॉर्म होगा वो कौन सा सिमेट्री दिखाएगा, रेडियल सिमेट्री दिखाएगा, और जो उसका लार्वा फॉर्म होगा वो क्या दिखाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री दिखाएगा। तो इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट क्या दिखाएगा, रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री होता है जिसको केवल तुम एक प्लेन से काटोगे तो वो इक्वल हाफ्स में बटेगा, केवल एक प्लेन से काटने पे। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे बताओ, प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेट तक, प्लैटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट। और बताओ एक इकाइनोडर्मेटा का क्या हो जाएगा, लार्वा। यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ, ध्यान रखना आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है। डन, बताओ पूछो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। एनसीईआरटी देख लो इसको। सिमेट्री देखो, कहते हैं एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल को हम किस बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, उनके सिमेट्री के बेसिस पे। स्पॉन्जेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू द इक्वल हाफ्स। मतलब कि कोई भी प्लेन अगर पास हो रहा है सेंटर से, उनके बॉडी के सेंटर से, और वो उनको इक्वली हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो वो क्या होगा, असिमेट्रिकल हो जाएगा। उसके बाद कहता है when any plane passes through the central axis of the body divide the organism into two identical halves, it is called the radial symmetry। यहाँ पे देखो क्या लिखता है, any plane मतलब वो किसी भी प्लेन से पास हो सकता है, किसी भी प्लेन से पास होगा और उस बॉडी को कितने भाग में डिवाइड करेगा, टू आइडेंटिकल पार्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। जैसे कि कौन कौन करता है, सिलेंट्रेटा करता है, टीनोफोरा करता है, और इकाइनोडर्मेटा का कौन करता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ऐड करना, इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट करता है। हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन, इनके पास इस टाइप का रेडियल सिमेट्री टाइप का बॉडी प्लेन होता है। कहता है एनिमल लाइक एनेलिडा, एनेलिडा से नहीं, कहां से छूटा था हम लोग का, प्लैटीहेल्मिन्थिस से, प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेके कहां तक, कॉर्डेट तक। ये सारे के सारे क्या होंगे बताओ, बाइलेटरल सिमेट्री होंगे। बाइलेटरल सिमेट्री कहां होता है, देखो, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। जब केवल एक प्लेन से पास होगा और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल। बाई का मतलब ही क्या होता है, दो, मतलब केवल वो दो भाग से ही क्या हो सकता है, केवल दो पार्ट में बढ़ सकता है, केवल एक प्लेन उससे पास होगा। असिमेट्रिकल मतलब कोई भी प्लेन पास होगा लेकिन वो इक्वल हाफ्स में नहीं जाएगा। और रेडियल सिमेट्री मतलब एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से पास होगा तो उसको क्या कर देगा, टू इक्वल भाग में, टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। डायग्राम देख लो,
शायद डायग्राम दिया हो केवल, अच्छा रेडियल और बायलेटरल का दिया हुआ है। देखो रेडियल सिमेट्री में किसी भी प्लेन से पास होगा तो उसको क्या कर देगा, इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा। और ये देखो आपके बायलेटरल में क्या करेगा, केवल एक ही प्लेन पास होगा और एक ही प्लेन क्या करेगा, उसको 2 इक्वल आइडेंटिकल भाग में डिवाइड कर देगा। बोलो सिमेट्री में कोई दिक्कत? आगे देखे डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नोट्स हमारे पास कितने जर्मिनल लेयर होते हैं बताओ, हमारे जर्मिनल लेयर कितने होते हैं? हमारे जर्मिनल लेयर टोटल कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म होगा, लास्ट में क्या होगा, एंडोडर्म होगा, और बीच में क्या बनेगा हमारा, मीजोडर्म। ये टोटल हमारे क्या होते हैं, जर्मिनल लेयर होते हैं। इन्हीं 3 जर्मिनल लेयर से हमारी बॉडी क्या होती है, अराइज होती है। ठीक है, तो अगर ये तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्राई मतलब 3, मतलब वो तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, मीजोडर्म के जगह पे मीजोगिलिया होगा। मीजोगिलिया बेसिकली क्या होता है, अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, वो मीजोडर्म नहीं होता है। तुम उसको एब्सेंट भी मान सकते हो। बेसिकली डिप्लो मतलब ही क्या होता है, 2 लेयर होगा। कौन कौन सा, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म के जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, मीजोगिलिया प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। तो अगर तीनों लेयर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर 2 लेयर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। देन अब देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के कौन कौन से फाइलम आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में बताओ कौन कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल बताओ डिप्लोब्लास्टिक का। आप क्या आ जाएंगे, पॉरीफेरा टू टीनोफोरा। याद नहीं है तुम लोग को, आवाज नहीं आ रही है मुझे। पॉरीफेरा टू टीनोफोरा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कहां से कहां तक, प्लैटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट तक। प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट। बताओ कोई दिक्कत? मतलब कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्या होगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा। बाकी प्लैटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट तक में क्या होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म प्रेजेंट होंगे। देन हो गया हमारा डिप्लोब्लास्टिक। एनसीईआरटी देख लो। पढ़ो क्या कहता है, कहता है एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। वैसे एनिमल जिनके सेल 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में आपके अरेंज है। कौन से, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म, आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जैसे कि सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, और कौन होगा, पॉरीफेरा हो गया। यहाँ पे ऐड कर लेना पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड लेयर। अनडिफरेंशिएटेड मतलब वो डेवलप नहीं हुआ है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया, इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बट वो मीजोडर्म नहीं होता है, ध्यान रखना। Those animal in which the developing embryo has a third germinal layer। ऐसे एनिमल जिनके पास क्या होते हैं, जिनके एम्ब्रियो के पास थर्ड जर्मिनल लेयर होता है। थर्ड जर्मिनल लेयर कौन सा होता है, मीजोडर्म। पहले हमारा एक्टोडर्म बनता है, फिर एंडोडर्म बनता है, लास्ट में कौन बनता है, मीजोडर्म। तो हमारा थर्ड जर्मिनल लेयर कौन होता है, मीजोडर्म। इन बिटवीन द, जो किसके बीच में होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसमें कहां से कहां तक आ जाएंगे, प्लैटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट तक आ जाएंगे। डायग्राम देख लो यहाँ पे, ये देखो
यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये देखो, ये हमारा क्या है, एक्टोडर्म है। ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रीन वाला पार्ट एक्टोडर्म। ये अंदर का पार्ट क्या है, एंडोडर्म। और ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, एक लेयर प्रेजेंट है अनडिफरेंशिएटेड, जो कि मेसोडर्म नहीं है। मेसोडर्म देखो यहाँ पे क्लियरली मेसोडर्म दिख रहा है, बोलो डन। तो अगर मेसोडर्म प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेसोडर्म एब्सेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, सिलोम। आ जाओ, फोर्थ नंबर है ना, सिलोम। सिलोम क्या होता है बताओ, बताओ कोई, मैं बताई हूं। गट वॉल, सुनो, अगर ये गट वॉल है और ये क्या है, तुम्हारा बॉडी वॉल है, इसके बीच अगर कैविटी प्रेजेंट है और वो कैविटी मेसोडर्म के द्वारा क्या की गई है, वो कैविटी मेसोडर्म के द्वारा लाइन की गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम। वो क्या होता है, सिलोम। और जिस एनिमल के पास सिलोम प्रेजेंट होता है उस एनिमल को हम क्या बोलते हैं, सिलोमेट एनिमल बोलते हैं। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, मतलब क्या प्रेजेंट है, सिलोम प्रेजेंट है। अब समझो असिलोमेट क्या होता है, जिसमें कि केवल क्या होंगे बताओ, बॉडी वॉल होगा, गट वॉल होगा, और वो क्या नहीं होगा, उनके बीच कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन क्या नहीं होगी, मेसोडर्म के द्वारा वो लाइन नहीं की होगी। तो इनको हम क्या बोल देंगे बताओ, असिलोमेट। क्या बोलेंगे, बोलो, मेसोडर्म से लेयर नहीं होगा। आप डायग्राम देखो, और सही है, आपका ये जो होगा वो क्या होगा, आपके इसमें कैविटी नहीं प्रेजेंट होगा। असिलोमेट पढ़ रहे ना, असिलोमेट में कैविटी नहीं होगा, सॉरी स्यूडोसिलोमेट में क्या होगा, कैविटी होगा, लेकिन मेसोडर्म किसमें प्रेजेंट होंगे, पैचेस के फॉर्म में। आई एम रियली सॉरी, वो आपका ये था ना कि ये आपका बॉडी वॉल है और ये गट वाले, जब हम ये हम सिलोमेट देखे, सिलोमेट के बाद क्या होगा आपका, ये स्यूडोसिलोमेट होगा। देखो ये क्या होगा, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में क्या होंगे बताओ, मेसोडर्म पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कंप्लीटली वो क्या नहीं करेगा, लाइन नहीं करेगा बॉडी वॉल और गट वॉल को। तो ये क्या हो गया, स्यूडोसिलोमेट। और सिलोमेट में क्या होगा, ये कैविटी ही बेसिकली नहीं प्रेजेंट होगी। बोलो डन, क्लियर। अब असिलोमेट कौन होंगे, स्यूडोसिलोमेट कौन होंगे और सिलोमेट कौन होंगे, बताओगे, बताओ। असिलोमेट आपका कौन हो जाएगा, पॉरीफेरा। क्या हो जाएगा, पॉरीफेरा। स्यूडोसिल और कौन हो जाएगा, पॉरीफेरा टू प्लैटीहेलमिन्थिस। पॉरीफेरा टू प्लैटीहेलमिन्थिस। स्यूडोसिलोमेट में कौन आ जाएंगे, केवल एस्केलमिन्थिस। नीट का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, नीट का पीवाईक्यू है कि स्यूडोसिलोमेट कौन होता है, एस्केलमिन्थिस। एस्केलमिन्थिस के बाद क्या आता है, एनेलिडा। तो एनेलिडा टू कॉर्डेट क्या हो जाएंगे, सिलोमेट हो जाएंगे। मतलब कि इनके में क्या प्रेजेंट होगा, सिलोम प्रेजेंट होगा। एस्केलमिन्थिस में स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होंगे और आपके पॉरीफेरा टू प्लैटीहेलमिन्थिस में क्या होगा, असिलोमेट होगा, उसके में सिलोम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। एनसीईआरटी देख लो, देखो
कहता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। मतलब जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म, अगर वो बॉडी कैविटी मेसोडर्म के द्वारा लाइन की गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे। और जो एनिमल सीलोम पॉजेस करेगा, जिस एनिमल के पास सीलोम प्रेजेंट होंगे उस एनिमल को हम क्या बोल देंगे? सीलोमेट एनिमल बोल देंगे। देखो हमारा ये रहा आपका, ये क्या है बताओ? सीलोम। ये क्या है? स्यूडोसीलोम। ये क्या है? असीलोमेट। हाँ, बॉडी कैविटी, इसमें बॉडी कैविटी आपकी क्या है? प्रेजेंट है। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? गट वॉल। ये क्या है तुम्हारा? बॉडी। ये तुम्हारा बॉडी वॉल है और ये तुम्हारा क्या है? गट वॉल। और जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ये क्या है? मेसोडर्म। याद करो मेसोडर्म का स्ट्रक्चर भी पीछे में हम देखे थे अभी। 3 जर्मिनल लेयर देखे हो तो मेसोडर्म ऐसे ही दिखा है ना अपने बुक में। देखो कलर चेंज किया हुआ है इसका क्योंकि प्रिंट बैकग्राउंड चेंज हुआ है इसलिए। तो अगर ये कैविटी प्रेजेंट है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट है? कैविटी प्रेजेंट है और वो कैविटी मेसोडर्म के द्वारा क्या की गई है? लाइन की गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीलोम। और जिस एनिमल के पास सीलोम प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? सीलोमेट एनिमल। इसमें कैविटी तो प्रेजेंट है बट मेसोडर्म किसमें प्रेजेंट है? पैचेस में। कंप्लीटली मेसोडर्म कंटिन्यूअसली क्या नहीं प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? स्यूडोसीलोमेट। और असीलोमेट जिसमें कैविटी ही आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मीजोगिली कल ही बताया था मैंने। चलो आ जाओ पढ़ लो। एनिमल आपके एनिमल पॉजिटिव सीलोम, उसको हम क्या बोलेंगे? सीलोमेट। एनालिडा टू क्या हो जाएगा? कॉर्डेट आपके सीलोमेट हो जाएंगे। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म, मतलब वो लाइन नहीं होती है मेसोडर्म के द्वारा, उसके जगह पे मेडोजर्म किसके फॉर्म में? स्कैटर्ड पाउचेस, बिखरे हुए पाउचेस के फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। सच द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम। और जो एनिमल इसको पॉजेस करेगा उसको हम क्या बोल देंगे? स्यूडोसीलोमेट एनिमल बोल देंगे। एस्केलमेंथिस क्या होता है? स्यूडोसीलोमेट। एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिसमें बॉडी कैविटी ही एब्सेंट हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? असीलोमेट बोल देंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा? प्लैटीहेल्मिन्थिस। पॉरीफेरा टू प्लैटीहेल्मिन्थिस हो जाएगा आपका। प्लैटीहेल्मिन्थिस यहाँ पे केवल दिया हुआ है बट यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब है कि प्लैटीहेल्मिन्थिस है। अगर प्लैटीहेल्मिन्थिस तक होगा तो इसके पहले वाले सारे के सारे तो इसी के अंदर में आएंगे। तो पॉरीफेरा टू प्लैटीहेल्मिन्थिस क्या हो जाएंगे? असीलोमेट हो जाएंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? सीलोम खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है? सेगमेंट। देखो सेगमेंटेशन में ना नोट्स वाला कुछ है ही नहीं। सेगमेंटेशन हम लोग एनसीईआरटी से ही देख सकते हैं। एनसीईआरटी से देख लो सेगमेंटेशन। कहता है in some animal the body is externally and internally divided into segment with a serial repetition at least some organ। कहता है कुछ एनिमल में एक्सटर्नली या फिर इंटरनली कोई सेगमेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सीरियल रिपीटेशन में होते हैं एटलीस्ट कुछ ऑर्गन में, जरूरी नहीं कि पूरे बॉडी में। जैसे अर्थवर्म के पूरे बॉडी में क्या होता है? ऐसे सेगमेंट होता है। लेकिन क्रोकोडाइल वगैरह को देख लो उसके केवल टेल में क्या होता है? सेगमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं क्रोकोडाइल भी किसके अंदर आता है? ये सेगमेंटेशन के अंदर में आता है। जब हम लोग कॉर्डेट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ये क्या है? अर्थवर्म। तो अर्थवर्म के पूरे बॉडी में हुआ, तो जरूरी नहीं कि पूरे बॉडी में ही सेगमेंटेशन प्रेजेंट हो, एटलीस्ट वो क्या होना चाहिए? कुछ ऑर्गन में प्रेजेंट होने चाहिए। डन। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म, देखो अर्थवर्म में क्या होता है? आपके प्रेजेंट होते हैं ये सेगमेंटेशन। कहते हैं द बॉडी शो दिस पैटर्न, जो बॉडी इस पैटर्न को शो करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिक। मतलब उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट का पीवाईक्यू है रिसेंट ईयर में, अप्रोक्स हमको लगता है 2 से 3 साल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ये बॉडी पैटर्न शो करेगी उस पैटर्न को क्या, नीट का पता नहीं, नीट का नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट का शायद क्वेश्चन है, ध्यान नहीं, मैं चेक करके बता दूंगी। तो यहाँ पे मत ही लिख पड़ी। तो अगर कोई बॉडी तो ये पैटर्न शो कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। उस पैटर्न को बोलेंगे जो सेगमेंटेशन वाली पैटर्न शो कर रही है, और उस फेनोमेना को क्या बोल देंगे? मेटामेरिज्म बोल देंगे। अब नेक्स्ट देख लो नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है बताओ? एक डॉर्सली रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि बाद में जाके हमारे में किससे रिप्लेस हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। जैसे कि कॉर्डेटा के आप लोग वर्टिब्रेटा में पढ़े होंगे परम।
फाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स, इन सारे के पास क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और ये नोटोकॉर्ड चल के किससे रिप्लेस हो जाता है? वर्टिब्रल। इनकी 4 फीचर में बताई थी, कौन कौन से बताओ? डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, phalangeal gill slit and post anal tail। तो ये 4 फीचर इनके में क्या होते हैं? इस कॉर्डेट में कंपल्सरी होते हैं, जिसमें से नोटोकॉर्ड आगे चल के, ये एम्ब्रियो वाले स्टेज में होता है। जब हम लोग एडल्ट की तरफ में जाते हैं तो किससे रिप्लेस हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। जैसे हमारे पास अभी क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड भी क्या होता है? मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। कहाँ पे होता है? डोर्सल साइड में होता है। कौन से स्टेज में होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। इन सम एनिमल, कुछ एनिमल में। एनिमल विथ नोटोकॉर्ड, एनिमल जिसके पास क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड, उसको हम क्या बोल देंगे? कॉर्डेट बोल देंगे। और जिसके पास नहीं प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चर, उसको क्या बोल देंगे? नॉन कॉर्डेट। पॉरीफेरस से इकाइनोडर्म तक किसमें आ गए? नॉन कॉर्डेट में। और कॉर्डेटा में कौन आया? कॉर्डेट। बीच में कौन बच गया? अब बताओ। हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन किया हुआ है? क्योंकि हेमिकॉर्डेटा के पास क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है? प्रोबोसिस। ये क्या होता है? कॉलर। और ये क्या होता है? ट्रंक। तो इस कॉलर रीजन में ना हेमिकॉर्डेटा के पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले थे। वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या था? स्टोमोकॉर्ड। क्या नाम था? स्टोमोकॉर्ड। जो कि देखने में किसकी तरह दिखता था? नोटोकॉर्ड की तरह दिखता था, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं था। तो सब शुरू में साइंटिस्ट देखे थे तो उनको ऐसा लगा कि ये क्या है? नोटोकॉर्ड है। शुरू में वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखा था? इसी नोटोकॉर्ड की तरह दिखा था। लेकिन जब बाद में देखा गया तो पता चला कि नोटोकॉर्ड और स्टोमोकॉर्ड दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो बाद में पहले हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के अंदर में ही रखा गया था, उसके सब फाइलम में, लेकिन बाद में उसको रिप्लेस करके किसमें रख दिया गया? अंडर नॉन कॉर्डेट्स में। तो यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में आप ऐड कर लेंगे, कौन आ जाएगा बताओ? हेमिकॉर्डेटा भी आ जाएगा। अगर देखना है तो आप देख सकते हो हेमिकॉर्डेटा में जाकर के। ये हेमिकॉर्डेटा हो गया ना। अब देखो हेमिकॉर्डेटा में तुम लोग को दिखा देती हूँ। देखो कहता है हेमिकॉर्डेटा, ध्यान से देखोगे, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज, ये क्लियर नहीं हो रहा है, हाँ क्लियर हो गया है। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। पहले इसको किस में रखे थे? फाइलम कॉर्डेटा के अंडर में ही रखे थे, सब फाइलम में रखे थे। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एट द सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। इसको सेपरेट फाइलम हेमिकॉर्डेटा में रख दिए हैं, जो कि किसके अंदर में आता है? नॉन कॉर्डेट के अंदर में आता है। क्योंकि हेमिकॉर्डेटा के पास क्या होता है? हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन अ कॉलर रीजन। उसके इस कॉलर रीजन में क्या प्रेजेंट? ये कॉलर रीजन में क्या प्रेजेंट? ये टोटल का टोटल क्या होगा? कॉलर रीजन। इस कॉलर रीजन में क्या प्रेजेंट होगा? स्टोमोकॉर्ड। स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है? नोटोकॉर्ड से सिमिलर है, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं होता है। तो ध्यान रखोगे कि हेमिकॉर्डेटा किसके अंदर में आता है? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर में आता है। चलो यहां तक ही रहने दो, बाकी कल हम लोग फाइलम एग्जाम्पल वगैरह देखोगे कि कल से फाइलम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा। अगर एग्जाम्पल देखोगे तो आ जाओ पॉरीफेरा, जब तक एग्जाम्पल देख सकते हो, जब अभी क्लास में थोड़ा सा टाइम है देख लो। Example of all phylum.
पहला बताओ, पॉरीफेरा। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सबसे पहले याद करोगे, अगर एग्जाम्पल याद है पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। साइकन का दूसरा नाम स्काइफा, उसके बाद क्या है, यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज। थर्ड नंबर क्या था, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, किसको बोलते हैं, स्पॉन्गिला को बोलते हैं, स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, बोलो कोई दिक्कत। डन। इससे कितने फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, पॉलिप और मेड्यूसा। ये हम लोग पढ़ेंगे आराम से, जब फाइलम पढ़ेंगे तो देखेंगे पॉलिप क्या होता है, मेड्यूसा क्या होता है। अभी केवल हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। पॉलिप का एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रा एंड एडमसिया। हाइड्रा होगा और क्या होगा, एडमसिया। एडमसिया का दूसरा नाम सी एनीमोन। मेड्यूसा का एग्जांपल क्या होगा, ऑरेलिया और जेलीफिश, दोनों एक ही नाम है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल बताओ, सिलेंडेटा का एग्जांपल बता दो। चलो पहला क्या है, फाइसेलिया। दूसरा क्या है बताओ, एडमसिया यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे होगा आपका पेनेटुला। पेनेटुला हो जाएगा आपका सी पेन। फाइसेलिया हो जाएगा पोर्टेग्यूस मैन ऑफ वॉर। थर्ड एग्जांपल आपका गॉर्गोनिया, सी फैन। और फोर एग्जांपल हो जाएगा आपका मिंड्रीना। जिसका स्केलेटन सिस्टम किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ब्रेन कोरल। और गॉर्गोनिया को क्या बोलते हैं, सी फैन। बताओ कोई दिक्कत। ओबेलिया, एक एग्जांपल ध्यान रखो, ओबेलिया। ये ओबेलिया क्या करता है, मेटाजेनेसिस करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करता है। जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या करता है ओबेलिया। पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप जाता है, मेड्यूसा से पॉलिप जाएगा सेक्सुअली और पॉलिप से मेड्यूसा जाएगा असेक्सुअली। तो ये ओबेलिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा सिलेंड्रेटा होता है जो कि दोनों फॉर्म दिखाता है, पॉलिप फॉर्म भी दिखाता है और मेड्यूसा फॉर्म। लेकिन केवल पॉलिप फॉर्म कौन दिखाते हैं, हाइड्रा और एडमसिया, और केवल मेड्यूसा फॉर्म कौन दिखाता है, ऑरेलिया और जेलीफिश। टिनोफोरा का एग्जाम्पल, टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया। टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया। चलो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल आगे कंटिन्यू कर लेंगे। प्लैटीहेल्मिन्थिस का एग्जांपल आपको पता ही है, टेनिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेपवर्म होता है, फेसियोला, लिवर फ्लूक और प्लानेरिया। ये सारे एग्जांपल है, हम आगे कल देख लेंगे। थैंक यू ऑल।
बाकी कल कंटिन्यू कर लेंगे आगे, ठीक है। कल पढ़ लेंगे हम लोग प्लैटी हेलमिंथेस से लेके सब कुछ। चलो।